एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को करना है, बहुत सारे बुक्स को करना है। थंबनेल में देखकर आपको पता लग ही गया होगा, ठीक है। तो जो भी पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम, ठीक है ना। कदम नाम याद रखिएगा, मतलब कौन से ऐसा संस्थान के शोधकर्ताओं ने जो रिसर्च किया है, उसमें भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जहाँ पर कदम याद आएगा वहाँ पर आपको बात याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कदम से याद रखिएगा, IIT मद्रास ने किया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल होस्ट द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इन 2024, मतलब 2024 में क्या होने वाला है दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो कौन से कंट्री इसको होस्ट करेगा, तो इसका होस्ट करेगा दोस्तों वेस्ट इंडीज़ एंड USA, ठीक है। समझ गए। अब ये भी कमेंट करके बताइए कि इससे पहले जो T20 हुआ था उसको किसने होस्ट किया था। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल होस्ट द नेशनल डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट एंड कल्चर इन ईयर 2023, मतलब क्या है दोस्तों कि वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेज़बानी कौन देश करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में कौन होता है, इंडिया होता है, ठीक है। तो इसको कौन करेगा, इंडिया करेगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर। हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली यानी अर्बन ग्रीनरी को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 चुना है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है और ये यहाँ तक कि UPSC में भी पूछा गया है। UPSC में ये पूछा था कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अर्बन ग्रीनरी जो है हैदराबाद को घोषित किया है, तो वहाँ पे आंसर था UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसने ऑर्गेनाइज़ किया है और ये भी याद रखना है कि कौन से शहर को दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हैदराबाद था ना, एक हैदराबाद था और अब ये है मुंबई, तो दोनों को दे दिया गया है, हैदराबाद को भी और मुंबई को भी। रिसेंटली जो दिया गया है वो मुंबई को दिया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर विल द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 बी हेल्ड, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा। बताइए कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे ये 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो होंगे विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट डोर्नियर 228 हैज़ मेड इट्स फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट, मतलब भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डोर्नियर 228 ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है। इसका निर्माण किसने किया है, तो पूछा कि इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, HAL आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 17th G20 समिट 2022 बी हेल्ड, 17वां G20 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। G20 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, इंडोनेशिया में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बिकम द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडियाज़ G20, भारत के G20 के जो नए समन्वयक हैं वो कौन बने हैं, ये पूछा है। G20 के समन्वयक कौन बने हैं हमारे, हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च उत्सव पोर्टल टू प्रमोट वेरियस टूरिस्ट एरिया ऑफ
इंडिया एज पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि दुनिया भर में इंडिया के जो टूरिज्म साइट्स हैं उसको किस पोर्टल के थ्रू मतलब फेमस किया गया है? तो आंसर आ जाएगा उत्सव पोर्टल। और किसने किया है? तो जी किशन रेड्डी ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज़ ऑनर्ड विद इंटरनेशनल गांधी प्राइज़ 2021? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। बुकर प्राइज़ पूछ लिया, सरस्वती सम्मान पूछ लिया, जैसे कि व्यास पुरस्कार पूछ लिया, व्यास सम्मान, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो प्राइज़ वाले सीरीज़ होती है उसमें आते हैं ये सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई लेप्रोसी होता है कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है लेप्रोसी के लिए? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए एंड सी, मतलब ये आ जाएगा आपका क्रिस्ट योग ट्रस्ट और आपका डॉक्टर भूषण कुमार, दोनों को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी चैंपियनशिप 2022 भी हेल्ड इन इंडिया? भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए भारत में किया जाएगा, पहली बात तो ये याद रखना है। ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कौन से देश में किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा। महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा। और ये पूछा कि कौन सी सिटी में किया जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है गाइस, कौन से स्टेट में है? आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें साइट से पूछनी कई बार मिलान करनी आ जाती हैं। तो इसको ऐसे छोटे छोटे जो मेन फेमस लोकेशंस होती हैं वो सब आपको रिमाइंड होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिटी म्यूजियम टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज बीन इनॉग्रेटेड? मतलब कल्चरल हेरिटेज क्या होता है? सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर कहाँ आ जाएगा? लेह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गाइस आप मुझे बताइए कि जो क्या बोलते हैं लेह जो है वो लद्दाख की कौन सी साइड पड़ता है, ठीक है। ईस्टर्न, वेस्टर्न, मतलब लोकेशन बतानी है आपको एग्जैक्ट कौन सी उसमें है, रेंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बहुत सारी रेंज होती है ना, जैसे कि आपका पीर पंजाल, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो इसके कौन से पार्ट में ही ये भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वोन द FIH जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2021 बाय डिफीटिंग जर्मनी? FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जर्मनी को हराकर किसने जीता है? तो इसका आंसर आ जाएगा नीदरलैंड ने जीता है जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 13th कंट्री टू ज्वाइन द डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर? डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मतलब कौन सा देश आपदा रोधी, आपदा जो डिजास्टर्स आती है ना, जैसे फ्लड आ गया, डिजास्टर जैसे कि आपका ड्रॉट आ गया, लैंडस्लाइड्स वगैरह आ गए, तो इनको क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं। तो रिजाइलेंट होता है इनको रोकने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। उस गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा बना है? तो उसका आंसर क्या आएगा? मेडागास्कर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट चिथरई फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल 2022? अप्रैल 2022 में किस राज्य में चिथरई उत्सव मनाया गया है? तो यहाँ पे कहाँ पे मनाया गया है? तमिलनाडु में, साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस बताइए तमिलनाडु जो है साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कितनी उसकी हाइट है? ये कमेंट में करके बताइएगा आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बंगाली राइटर वॉन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड फॉर 2022? किस बंगाली लेखक ने 2022 का जो प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार है वो जीता है? तो यह आ जाएगा आपका अमर मित्रा ने जीता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, केंताजी ब्राउन जैक्सन बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? कौन सी देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? और उनका नाम पहली बात तो आपको नाम याद रखना है, उसका नाम क्या है? केंताजी ब्राउन जैक्सन है। और वो कौन सी कंट्री की है? तो ये आ जाएगा आपका अमेरिका, USA। देखिए होता है ना कि वाइट्स मैन में और आपका ब्लैक मैन में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है US में, तो वहाँ पे मतलब फर्स्ट बनी है जो अश्वेत बनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है याद करने में। गाइस इस सीरीज़ में मेनली वही क्वेश्चन मतलब आपके लिए डाले गए हैं जो काफ़ी हाईलाइटेड है, जो लगता है कि हाँ चांसेस हैं आने के। ओके,
इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए करवाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार इनोवेटेड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर ऑन अप्रैल 2022। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, किसने किया? डॉक्टर अजय कुमार, जो कौन है हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने कहाँ पे किया है ये पूछा। तो ये आपका किया है झुंझुनू में। झुंझुनू कौन, किसका डिस्ट्रिक्ट है, कौन से स्टेट का? तो राजस्थान का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की ये 12वीं सूची थी, इसमें कौन से इस पर रहा है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? वू यू जून, जो कि कहाँ की, इंडिया से कौन बनी है? फाल्गुनी नायर बनी है। ठीक है, ये आ जाएगा वू यू जून। 7 अप्रैल 2022 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रशिया को। क्यों किया? क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो अभी टकराव चल रहा है उसको लेके ये बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? हमारी जो कल्चरल मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है रिचुअल्स ऑफ द टेम्पल, उसको लाइव देखने के लिए विच पोर्टल? तो इसका आंसर क्या जाएगा? टेम्पल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोफेसर रामदृश मिश्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला था ना कि सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए डाला गया है हमारी सीरीज़ में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, तो यह आ जाएगा आपका MP, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। मतलब भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्टार्ट की है वन हेल्थ पायलट। देखिएगा इसमें ना काफ़ी मतलब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ये फंसा सकता है कि भाई कौन से डिपार्टमेंट ने किया, कौन से डिपार्टमेंट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट तो कोई भी सोच लेगा कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा इसका? आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने किया है। और ये पूछा है कि भाई किस राज्य सरकार की, तो ये आंसर आ जाएगा उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम हैंडर चैनल का नाम ले दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फाउंडेशन ऑफ द कंट्रीज टॉलेस्ट OPD मेडिकल टावर लेड इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहे ना कि आप लोगों की काफ़ी लंबी सीरीज हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि 2022 में कहाँ पर देश के सबसे ऊँचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई? तो ये आंसर आ जाएगा आपका जयपुर में। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो कैंपेन इन अप्रैल 2022 टू इंश्योर 100% एनरोलमेंट के लिए किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, स्कूल चलो अभियान शुरू किया है 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान कंक्लूडेड ऑन 6 अप्रैल 2022। 6 अप्रैल 2022 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण समाप्त हुआ है। ठीक है, भारत के बीच में और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है ये, और ये कहाँ पे हुआ है ये पूछा है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका बकलो, हिमाचल प्रदेश में हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेटेड 42nd फाउंडेशन डे ऑन अप्रैल 2022। हु इज़ प्रेजिडेंट एट प्रेजेंट? प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी के प्रेजिडेंट कौन है? सबको पता होगा, यह जगह JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट इफेक्टिव प्लास्टिक मैनेजमेंट पर जागरूकता अवेयरनेस फैलाने के लिए किस मास्कट का शुभारंभ किया है? तो ये आ जाएगा आपका प्रकृति। ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रकृति को बचाओ तभी तो आप सुरक्षित रह पाओगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल कंप्लीट हो पाएगा 2030 तक। ठीक है, तो बताइए क्लाइमेट चेंज से आपके लिए क्वेश्चन देती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन से SDG गोल में बोला गया है? आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द हाईएस्ट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर द ईयर 2021? काफ़ी पूछ लिया जाता है, बिहार के फेमस क्वेश्चन होते हैं कि भाई किसका एक्सपोर्ट, पहले कई बार तो ऐसे पूछते थे कि भाई
इंडिया किस में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है या फिर इंपोर्ट किया है, या फिर बिहार से किस चीज़ का मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ऐसे क्वेश्चन ना काफ़ी पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा कि 2021 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका है, कौन सी कमोडिटी का है? तो याद आएगा आपका राइस का एक्सपोर्ट हम लोगों ने बहुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंडिया में राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है और बिहार कौन से नंबर पे है, ये आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल श्रीमद् भगवत कथा बी टॉट फ्रॉम क्लास 9 to 12 इन अप्रैल 2022? अप्रैल 2022 से शुरू हो चुका है और किस राज्य में कक्षा 9वीं से 12वीं तक श्रीमद् भगवत कथा पढ़ाई जाएगी? तो ये आपका जाएगा हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed by the central government as the next foreign secretary of India in अप्रैल 2022? अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो याद है आपका विनय मोहन क्वात्रा हमारे कौन बने हैं? विदेश सचिव बने हैं, फॉरेन सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड लाइफ को लीगल राइट देने वाला कौन बना है? इक्वाडोर बना है। ठीक है। आप मुझे बताइए, क्या इक्वाडोर से इक्वेटोरियल लाइन पास होती है या नहीं होती है? ये आपके लिए एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द कंट्री फर्स्ट स्किल चैम्पियनशिप जूनियर स्किल 2021 फॉर स्कूल स्टूडेंट्स हेल्ड ऑन 2 अप्रैल 2022? अप्रैल 2022 को स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश के पहले कौशल चैम्पियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ पे संपन्न हुआ? ये न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आशियान कंट्री अनाउंस ए बैन ऑन ओपियम कल्टीवेशन इन अप्रैल 2022 में कौन सी आशियान कंट्री ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह आ जाएगा आंसर अफगानिस्तान ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे का निर्माण निम्न में से किन 2 जिलों के बीच कराया जा रहा है? ठीक है। बिहार का फर्स्ट एक्सप्रेसवे इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिस्ट्रिक्ट? तो इसका आंसर आ जाएगा दरभंगा से औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप्ड ए न्यू सिस्टम बाय विच नेम फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ डेटा रिलेटेड टू एम्बैंकमेंट एंड रिवर्स इन द स्टेट? तो ये क्या आ जाएगा इसका? वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है, एक नया सिस्टम डेवलप किया है, उसका नाम क्या है ये पूछा है। बेटर मैनेजमेंट ऑफ डेटा के बेटर मैनेजमेंट के लिए रिलेटेड टू द एम्बैंकमेंट्स एंड द रिवर्स, की स्टेट में कितने कुएं और कितने जो नदियां हैं उसका डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो उसका नाम क्या देगा? बीम्स है नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बेस्ड इन बिहार हैज़ डेवलप्ड सूटकेस इन्वर्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री? बिहार स्थित किस इंजीनियरिंग संस्थान के द्वारा देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर का विकास किया गया है? तो ये क्या आ जाएगा आंसर? IIT पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक पावर्ड राजेंद्र ओखली हैज़ बीन इन्वेंटेड अमिड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर न्यूट्रियस सीरियल्स? देखिए यहाँ पे बोला है कि पोषण युक्त अनाजों की बढ़ती मांग के बीच बिजली चालित राजेंद्र ओखली का आविष्कार किस जिले में किया गया है? बिजली चालित जो है आपकी ओखली का आविष्कार कहाँ पे किया गया है? भागलपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSC यानी कि सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 15 अक्टूबर 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच बिहार का कौन सा जिला प्रदूषण के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसका आंसर क्या देगा आपका? सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक जनता दल हैज़ रिसेंटली मर्ज्ड विद विच पार्टी? जो आपकी LJD पार्टी है वो किसके साथ मर्ज हो गई है? RJD के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट इन बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 to 23? वित्त वर्ष 22-23 में बिहार में गेहूं की खरीद का कितना लक्ष्य किया गया है? तो ये आंसर आ जाएगा 10 लाख टन। 10 लाख टन। हाँ देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा
एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट कौन है, मतलब कौन सा ऐसा ज़िला है जिससे हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो याद रखिएगा बेगूसराय। ठीक है, अगर आपको डाटा वगैरह पूछे तो भी याद रख लीजिएगा कि बेगूसराय कितना किया है टोटल, 6,821 करोड़। ठीक है, और अररिया जो है वो सेकंड रैंक पर है एक्सपोर्ट के आइटम में पूरे बिहार में। और क्वेश्चन आता है कि बिहार में बेगूसराय टॉप क्यों किया है, तो आपको पता होगा कि बिहार में ब्राउनी जो रिफाइन तेल को जो रिफाइन वाला जो कारखाना है उसके कारण बिहार जो है ना, बिहार का जो बेगूसराय है फर्स्ट रैंक पर आता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये लगातार 5-10 साल से बेगूसराय है ना कंटिन्यू फर्स्ट पर है, पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट इन द लिस्ट ऑफ ऑल स्टेट। मतलब अगर देखा जाए तो अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच में बिहार का कौन सा रैंक है पूरे इंडिया के स्टेट में एक्सपोर्ट के मामले में, तो 22वां रैंक है। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। और बिहार लगभग सिर्फ 0.52% एक्सपोर्ट करता है पूरे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना उसका। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच प्लेयर ऑफ बिहार वन गोल्ड मेडल इन जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग कंपटीशन सेटिंग अ नेशनल रिकॉर्ड। मतलब जूनियर नेशनल भारोत्तोलन प्रतियोगिता अभी हाल में ही हुआ है, उसमें बिहार के किस खिलाड़ी ने न्यू रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका भोला सिंह। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम बिहार वाले मैटर में करा चुके हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही कौन से ऐसे विच पर्सन बिलोंगिंग टू बिहार हैज़ बीन मेड द कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन। मतलब बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक बनाया गया है, तो हो जाएगा दोस्तों आशीष झा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही 105वां कंट्री कौन बना है जो हमारे प्रधानमंत्री और फ्रांस का जो इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसके मेंबर। ठीक है ना, 105वां कंट्री कौन बना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा नेपाल। अगर आप देखोगे दोस्तों लिस्ट निकालोगे तो 104वां बना है एंगोला, 103वां बना है सीरिया, 102 बना है एंटीगिया एंड बारबूडा और 101वां बना है अमेरिका। तो पूरे लिस्ट आपको दिया हुआ है 101 से लेकर 105। हाल में ही 105वां कौन बना है, नेपाल बना है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हाल में ही क्वेश्चन है, देखिए अब नई दिल्ली में हाल में ही आयोजित इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहारी प्रतिभागियों को कुल कितने स्वर्ण पदक मिले हैं, तो कितना मिला है दोस्तों, 4 मिला है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। Which edition of BIMSTEC Summit was organized through virtual medium on 30 मार्च 2022। 30 मार्च 2022 को जो बिम्स्टिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां। कमेंट करके बताइए कि इसका मेज़बानी कौन किया है। ऐसे क्वेश्चन है ना, अगर आप देखोगे तो यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है, अभी जो हाल में ही मई में हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, अब अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि रैंप योजना है। ठीक है ना, रैंप, अब रैंप है उस योजना को मंजूरी दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप योजना को मंजूरी दी है, या किस संस्था द्वारा सहयोग करके योजना चलाया जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन अभी बन सकता है कि जो रैंप है ना वो किससे रिलेटेड है, तो RAMP, एम से याद रखिएगा, बीच में जो एम है ना MSME, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो MSME जो होता है ना उनको बढ़ावा देने के लिए योजना शुरुआत किया गया है। और इस योजना में जो हम रैंप योजना में वर्ल्ड बैंक का भी भागीदारी है, वो हेल्प कर रहा है इस योजना को सक्सेस बनाने में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सामने आपके है कि मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो इसमें हो जाएगा ये इंडिया। ठीक है ना, तो इसमें आपको 2 चीज़ याद रखना है, एक तो इंडिया और एक कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो जमशेदपुर में आयोजित हुआ था। ठीक है, अब कमेंट करके बताओ दोस्तों कि जमशेदपुर है कहाँ। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस आयोग ने मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की है। ठीक है, मतलब क्या है कि विच कमीशन हैज़ स्टार्टेड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल। अब देखो, अब इसका काम क्या है कि जो इंसान का व्यापार होता है, खासकर जो गरीब राज्य है जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, वहाँ से औरतें लोग, बच्चे लोग का व्यापार किया जाता है बहुत सारे गंदे गंदे कामों के लिए। तो उसके अगेंस्ट एक सेल बनाया गया जिसका नाम है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल। तो उसको किसने बनाया है। ठीक है, तो दिमाग थोड़ा लगाओगे तो इसमें आप कर सकोगे, इसको आप कर दोगे, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। ठीक है ना, क्योंकि जनरली तस्करी किसके करते हैं हम लोग, बच्चे का करते हैं या औरतों का करते हैं, तो जनरली इसमें यही आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल में ही विच कंट्री ऑफ इंडिया इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोज। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाल में ही अभी कौन सा ऐसा देश है जो हमारा पड़ोसी राज्य है जिसमें इमरजेंसी लगा है? तो श्रीलंका। आपको पता होगा कि श्रीलंका में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है दोस्तों, उसके कारण ये लगा है। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि अभी श्रीलंका का प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, और सेकंड बताइए कि अभी हाल में ही एक श्रीलंका और इंडिया का जो रिश्ता है विवाद में आया है, क्योंकि चाइना का एक शिप आ गया है, जासूसी शिप, वो उसके श्रीलंका के एक पोर्ट पर आया। उस पोर्ट का नाम बताइएगा और उस शिप का नाम बताइएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कमेंट करके बताइए जल्दी से। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडिया फर्स्ट रैपिड रेल हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू वेयर। भारत की पहली रैपिड रेल को दिल्ली से कहाँ के लिए शुरू किया गया है? ठीक है ना, तो ये ऐसा जो सीरीज चल रहा है ना दोस्तों, इसका आंसर देख लो। एक दिल्ली से मेरठ के लिए शुरू किया गया है। फर्स्ट रैपिड रेल कहाँ से कहाँ? दिल्ली से मेरठ। ठीक है, अब दोस्तों ये ऐसा सीरीज है ना, इसमें क्या होगा कि जैसे सपोज करो कि आप कोई एक बुक पढ़ रहे हो अपने अकॉर्डिंग, जो बीपीएससी का अपकमिंग एग्जाम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप एक ही बुक पढ़ोगे, 10 बुक तो पढ़ोगे नहीं ना, 10 बुक कोई पढ़ भी नहीं सकता। लेकिन अपन लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जितना भी बुक है, जैसे एडिटोरिया हो गया, उसके बाद आपका स्पीडी हो गया, पीडी हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, उसके अलावा और भी कुछ जो मार्केट में जितने भी अच्छे अच्छे बुक है, घटना चक्र हो गया, घटना चक्र भी करंट अफेयर्स की बुक आती है दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो उस सब का जो एमसीक्यू पीछे दिया हुआ है, साथ ही साथ जो बीच में जो जैसे कोई वर्ड्स सेंटेंस वाला जो करंट अफेयर्स दिया हुआ है, उससे एमसीक्यू फॉर्म करके हम लोग यहाँ पर लाए हैं। और ये जो आपको करवा रहे हैं हमारे पेड बैच का है, वहाँ से करवा रहे हैं, इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर विल द 83वां नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 टू बी हेल्ड? ठीक है ना, तो 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा अपने इंडिया में? तो हो जाएगा दोस्तों ये शिलोंग में। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच स्टेट जिंगक्विंग लिविंग रूट ब्रिज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? देखो अब नाम जिंग किंग जो है, इसको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है कि लिविंग रूट। ठीक है ना, लिविंग रूट मतलब क्या होता है ना कि बहुत ही फेमस है, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे ना तो बहुत ही फेमस है। इसमें क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ के जो जड़ और उसके जो बगल से जो टहनियाँ निकलती है और उसके जो रूट्स है, वो सब मिल के एक ब्रिज बना देता है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही जगह होता है और काफ़ी फेमस जगह है, वो है दोस्तों मेघालय। तो जाइएगा नेट पर सर्च कीजिएगा कि लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है ना, ऐसे करके सर्च कीजिएगा, इमेज देखिएगा अपने आप, फिर विजुअल दिमाग में आएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो मेघालय में है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जयनगर जनकपुर रेल सर्विस वाज रिज्यूम्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द कंट्री? बहुत ही आसान है, 8 साल के बाद कहाँ पर रिज्यूम किया गया? नेपाल। ठीक है ना, तो जनकपुर आपको पता होगा, जनकपुर सीता माँ का क्या था वो जन्म स्थान। ठीक है, और आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो बिहार इतिहास पढ़े होंगे, तो उसमें मिथिला किंगडम के बारे में पढ़े होंगे, तो आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वेयर विल द सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 टू बी हेल्ड? 2021 में, हाल में ही जो 2021 में सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुआ था? तो हो जाएगा दोस्तों कर्नाटका। क्लियर हो गया? अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ लॉन्च्ड अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड फास्टर? ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है दोस्तों? फास्टर। अब इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। समझ रहे, मतलब अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसको किसने किया है? अब देखो, कोर्ट से रिलेटेड मामला है, तो कोर्ट से रिलेटेड मामला है तो इसमें ना अमित शाह करेंगे ना नरेंद्र मोदी करेंगे, इसमें हाई चांस है कि लॉ मिनिस्टर करेगा, नहीं तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई एक आप कर लोगे तो 50-50 चांस हो जाता है सही होने का। तो इसको किसने किया है? तो NV रमना ने किया है। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा, जो NV रमना है और अभी हाल में ही जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, आई थिंक बनने वाले हैं, बन गए हैं, ये कन्फ्यूजन है मुझे, वो देख लीजिएगा कि दोनों का टर्म कौन सा है। जो अभी बनने वाले हैं ललित करके है, UU ललित, उनका कौन सा टर्म है, ये सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 67वां क्वेश्चन देखोगे तो उसमें पूछ दिया था कि जो बिडेन कौन से प्रेसिडेंट बने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला कौन ऐसा गेंदबाज बन गया है? तो हो जाएगा डेविड ब्रेवो। ठीक है, ये चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं और ये कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू मेंशन पैन और आधार इफ़ कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल एक्सीड हाउ मेनी लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या है कि सरकार ने पैन और आधार का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है यदि आप किसी वित्तीय वर्ष कुछ जो लाख रुपए है उससे अधिक आप जमा करते हैं या उसको निकालते हैं तो कितना लाख रुपए है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख रुपए से अगर आप ज़्यादा या उतना आप डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं एक साल में, तो आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज नेम्ड स्काई ब्रिज 721 हैज़ बीन ओपन फॉर टूरिस्ट इन विच कंट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब स्काई ब्रिज 721 नाम का दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज किस देश में पर्यटकों के लिए खोला गया है। ठीक है, तो यह है क्रेच रिपब्लिक। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में 2022 में कौन सा केंद्रीय मंत्री भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व कर रहा है। ठीक है ना, तो विच यूनियन मिनिस्टर इज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन टू द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2022। ठीक है ना, तो कौन कर रहा है अपना पीयूष गोयल। ठीक है, अब देखो अब जो विश्व आर्थिक मंच होता है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है ना, उसका हर साल मीटिंग होता है। ठीक है, और हमेशा देखना कि क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पर मीटिंग हो रहा है। तो एक ही ऐसा कंट्री है जहाँ पर होता है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान में कभी भी आ जाए ना कि WEF का मीटिंग चल रहा है तो कहाँ पर होगा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, एक ही जगह होता है, बार बार अलग अलग देश में नहीं होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विच डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज 2050 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन मई 2022। देखो अब ऐसे ऐसे डेट याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मई 2020 में किस दिन को राजा राम मोहन राय की 2025वीं जयंती के रूप में मनाया गया है। आपको पता होगा कि राजा राम मोहन रॉय को हम क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइए। उनका कुछ निकनेम भी है क्या, उसका कुछ निकनेम भी है क्या राजा राम मोहन रॉय को, जल्दी से बताइए। और अगर देखा जाए तो वो मॉडर्निटी जो है ना इंडिया में, जो फादर ऑफ मॉडर्निटी इन इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप ब्रह्मो समाज का स्थापना और जो इंडियन रेनेसा है जिसमें हम लोग मॉडर्निटी के लिए काफ़ी इन लोगों ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि सती सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, किसके बारे में, सती सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। तो सती सिस्टम में भी जो सती पहले चलती थी तो इन्हीं का रोल था वो सती सिस्टम को इंडिया से ख़त्म करने के लिए। और इसको ख़त्म करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था, तो हो जाएगा अपना विलियम बेंटिक। कमेंट करके बताइए कि सती सिस्टम कब ख़त्म हुआ है। तो हाल में ही, अब क्वेश्चन पर आते हैं, तो हाल में ही राजा राम मोहन रॉय सेलिब्रेटेड उनका एक 250वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है। कौन से दिन को, तो हो जाएगा दोस्तों 22 मई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द 4th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कोरपथ। देखो अब क्वेश्चन में आएगा क्या, कोरपथ, CORPAT यही आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, बायलैटरल एक्सरसाइज है। और क्वेश्चन आ सकता है कि ये बायलैटरल एक्सरसाइज क्या है, मिलिट्री वाला है कि नेवी वाला है कि एयरफोर्स वाला है। अगर आप 65वां क्वेश्चन देखिएगा तो मैत्री करके आ गया था जापान और इंडिया का, पूछ दिया था कि कौन सा एक्सरसाइज है। तो जनरली हम लोग नाम याद कर लेते हैं, कंट्री याद कर लेते हैं, लेकिन कौन सा एक्सरसाइज है आर्म फोर्सेज का वो याद नहीं कर सकते हैं, याद करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान से रखिएगा याद कि जो कोरपथ है ना वो क्या है, नेवी का एक्सरसाइज है, जिसमें भारतीय नेवी और कौन से ऐसे देश के नेवी ने पार्टिसिपेट किया था, उसका 4था एडिशन जो अभी हुआ है। ठीक है, तो किसके बीच में होता है दोस्तों, ये है बांग्लादेश के बीच में। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ जिसमें हम अपकमिंग जो भी करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।